उसके ऊपर आपको मोतियों की तरह सफ़ेद रंग के छोटे छोटे नुक्ते नज़र आएंगे। ये कॉक्सीडियोसिस की निशानी है। खरगोश आपका खाता पीता बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिन ब दिन कमज़ोर होगा और कमज़ोर होने के बाद जो है वो एक दिन एक्सपायर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मलिक रैबिट फार्म से मलिक वकास। आजकल बहुत सारी कॉल्स हमें रिसीव हो रही हैं और उसमें बार बार एक्सपायरी के हवाले से फार्मर हजरात बात कर रहे होते हैं। तो आजकल का जो मौसम है, इस हवाले से आपको बता दूं कि जब भी खरगोश सर्दी से गर्मी के मौसम में जा रहा होता है या गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहा होता है, मतलब मौसम की तब्दीली जब भी आएगी तो उस वक़्त गर्मी से सर्दी की तरफ जाते हुए तो कोई परेशानी नहीं है, गुजारा खरगोश का एक आइडियल टेम्परेचर शुरू हो जाता है आगे। लेकिन जब ठंडे मौसम से आप गर्मी की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है खरगोश, तो स्ट्रेस लेता है, और जब स्ट्रेस ले रहा होगा तो लाजमी आपके जो खरगोश हैं वो किसी न किसी डिजीज़ के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इफ़ेक्ट हो रही होती है। और इसी सूरत में जो सबसे कॉमन डिजीज़ है वो है कॉक्सीडियोसिस, मतलब जिसको हम सोकड़ा भी कहते हैं आम ज़ुबान में, और जरकान भी कहते हैं, जिगर की बीमारी भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अगर इसको आम ज़ुबान में बोलूं कि खरगोश आपका खाता पीता बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिन ब दिन कमज़ोर होगा और कमज़ोर होने के बाद जो है वो एक दिन एक्सपायर हो जाएगा। इस बीमारी को डायग्नोज करने के 2 से 3 तरीके हैं। उन 2-3 तरीक़ों में आप किस तरीक़ों को फॉलो करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये कि आपने ये चेक करना है कि आपका जो खरगोश है वो रोज़ाना की बुनियाद पे अच्छी खुराक खा रहा है, लेकिन दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है, और उसकी जो पीछे से कमर वाली हड्डी है वो निकल रही होगी। खा भी ठीक रहा है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन दिन ब दिन उसकी जो पेट है वो उसका अंदर चला जाएगा। और दूसरा तरीक़ाकार ये है कि उसके ऊपर आपको मोतियों की तरह सफ़ेद रंग के छोटे छोटे नुक्ते नज़र आएंगे। ये कॉक्सीडियोसिस की निशानी है। इन दोनों चीज़ों में जो भी आपको अपने फार्म के ऊपर सिचुएशन नज़र आए तो आपने मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, और प्रिवेंशन के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मेडिसिन को। तो आज तीनों चीज़ें आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि प्रिवेंशन से बात करते हैं कि अगर आपके फार्म पे डिजीज़ नहीं है, लेकिन जो गर्मी से सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, तो उसमें आप सिर्फ सिंपल लिवर टॉनिक का इस्तेमाल कर लें। मतलब ये बायोहेपेटोल है मेडिसन, ये अमूमी तौर पे तकरीबन हर फार्मर को पता है, ठीक है, कि ये मेडिसन जो है वो जिगर के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर ये आपको नहीं मिल रही तो इसको जो है वो आप आसानी के साथ अपने किसी भी जो जानवरों वाला स्टोर है वहाँ पे जो लिवर टॉनिक अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। लाजमी नहीं कि बायोहेपेटोल हो, ये क्योंकि इम्पोर्टेड है, ज़रा अच्छी क्वालिटी की है, तो ये इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अदरवाइज़ कोई भी लिवर टॉनिक ले सकते हैं। अगर जानवरों वाले स्टोर से लिवर टॉनिक नहीं मिल रहा तो जेटिपार सिरप जो है वो आपको आसानी के साथ इंसानों वाले स्टोर से भी मिल जाता है। ये उस वक्त की सूरत हाल है कि जब आपके फार्म पे कोई भी कॉक्सीडियोसिस की डिजीज़ नहीं है, सिर्फ आपका एनिमल गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहा है, तो आप ये अकेली मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अब आ जाते हैं जो फार्मर कहते हैं कि खरगोशों में कॉक्सीडियोसिस आ गई है, सोकड़े की बीमारी आ रही है, उसमें जानवर उनका कमज़ोर हो रहा है, खाना पीना कम कर रहा है, तो फिर ये मेडिसिन है जिसका नाम है डार्विसोल। ये आपको स्पेसिफिकली जानवरों वाले स्टोर से मिलेगी, ये आम स्टोरों से नहीं मिलती। इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको लाजमी तौर पे कॉक्सीडियोसिस में बेनिफिट मिल जाएगा। अब इसका तरीका इस्तेमाल क्या है ये समझने की ज़रूरत है, और इसको लाजमी आप समझ लें। डार्विसोल 3 ml 1 लीटर के अंदर आपने डालनी है। आम छोटी जो सिरिंजें हैं 3 ml की वो आपको मिल जाती है मेडिकल स्टोर से भी। 3 ml की जो डार्विसोल 1 लीटर के हिसाब से, और उसी 1 लीटर पानी के अंदर आपने बायोहेपेटोल डाल देनी है 1 ml। ये 2 दवाइयाँ आपकी समझ लें 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स हो जाएंगी, और ये तकरीबन 10 दिन आपने लगातार चलानी है। अब इसको पानी को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है कि 24 घंटे में जितना पानी आपके फार्म पे इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 10 खरगोश रखे हुए हैं और उसका 3 लीटर पानी इस्तेमाल होता है, तो 3 ml आप बायोहेपेटोल डाल देंगे, और 3, 6 और 3, 9 ml जो है वो आपकी डार्विसोल उस पानी में आ जाएगी। और ये वाला पानी जो है वो 24 घंटे जब ख़त्म हो जाए दोबारा ताज़ा पानी बनाएं, इसी तरीके से डोज पानी में डाल के
और उसको 10 दिन तक लगातार 24 घंटे ये पानी आपने चलाना है। तो इस तरीके से आपकी जो डिजीज़ है वो 100% आपके फार्म से निकल जाएगी और आपका एनिमल भी जो है वो सेहतमंद और एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फार्म को सर्वाइव करवा सकते हैं। गर्मी का सीज़न शुरू हो रहा है तो कोशिश करें कि ये मेडिसिन का इस्तेमाल प्रिवेंशन में लाजमी शुरू कर दें। और मज़ीद अगर आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मलिक रैबिट फार्म के चैनल को आप लाजमी विज़िट रखें, ताकि आपको जो भी डेली बेसिस की इंफॉर्मेशन है वो हमारी तरफ से मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।